हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। तो आप सबको पता है कि हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं उसे हम अर्थ कहते हैं और वो एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि बस यही एक प्लैनेट है अभी तक में जहाँ की लाइफ सस्टेन करता है। मीन्स हम रह पा रहे हैं, हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे ही हमारा लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, और किसी प्लैनेट पे अभी तक इसकी पॉसिबिलिटी नहीं मिली है। इस कारण हमारे अर्थ को यूनिक कहा जा रहा है कि हमारा अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है जहाँ की लाइफ पॉसिबल है और किसी प्लैनेट में अभी तक पॉसिबल नहीं हुई है। मार्स पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ भी लाइफ सस्टेनिंग का कोई आपको पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं दिखी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं अपना चैप्टर। वी हैव नाउ रीच्ड द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक। जैसा कि आप सबको पता है ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, क्लास 8 की बुक का ये साइंस का लास्ट चैप्टर है। तो हमारा ये लास्ट चैप्टर हो रहा है द कंक्लूडिंग चैप्टर इन आवर साइंटिफिक जर्नी थ्रू द मिडिल स्टेज। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो 8th का साइंस का है अब हम इसके मिडिल स्टेज पे आ चुके हैं। इट इज़ टाइम टू पुट टुगेदर ऑल दैट वी हैव सीन दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आवर होम प्लानट अर्थ इज़ लाइक नो अदर प्लेस इन द नॉन यूनिवर्स। जितने भी हम यूनिवर्स में जो भी हमारे प्लानट हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि हमने अर्थ ही हमारा क्यों होम प्लानट है और होम प्लानट अर्थ को ही क्यों बनाया गया है। ये अभी तक के जितने चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं क्लास 8 को सबको कंक्लूड करके उसके हिसाब से आपको क्या करने कहा जा रहा है। आपको क्यूरियोसिटी अपनी जगा कर और ये जानने की कोशिश करने कहा जा रहा है हर एक चैप्टर जितना भी आपने पढ़ा उससे कि अर्थ ही वो प्लैनेट क्यों है जो हमारा होम बना है। ऐसा इसमें क्या है इस प्लैनेट में, हमें यही सोचने कहा जा रहा है, हमें इसी के बारे में थिंकिंग करने इस चैप्टर में कहा जा रहा है। ठीक है, एज यू हैव लर्न इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 एंड 7 में आपने पढ़ा हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपके समय में ग्रेड 6 और 7 में आपने क्यूरियोसिटी नहीं पढ़ी है, लेकिन अभी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन आपने ब्रिज कोर्स में ये 6-7 आपको क्यूरियोसिटी में जो भी हैं उनको बताया गया है। तो आप उसी को रिमाइंड करके हम आगे जो भी ऐसे अननोन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द अर्थ इज़ अ प्लानट ऑर्बिटिंग द सन। आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में क्या कर रहा है, अपनी जगह पे रोटेशन कर रहा है और उसकी सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ नॉट जस्ट एनी प्लानट, इट इज़ अ प्लानट दैट सस्टेन्स लाइफ फुल ऑफ डाइवर्स लैंडस्केप्स फ्रॉम टावरिंग माउंटेन्स एंड वास्ट ओशंस टू एंडलेस डिजर्ट। तो यही एक प्लैनेट है जहाँ की लैंडस्केप्स हैं, माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, ओशन हमें दिखते हैं, महासागर दिखते हैं और इसकी डिजर्ट भी बहुत है, डिजर्ट एरिया भी काफ़ी है, एंडलेस है। ठीक है, एंड लस फॉरेस्ट और फॉरेस्ट भी भरे पड़े हैं ये जो हमारा प्लैनेट है उसमें। और इस प्लैनेट में हमारे 71% वाटर है जो कि हमारे लाइफ को लिविंग करने के लिए, सर्वाइव के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस कारण कि ये प्लैनेट पे हम रह पा रहे हैं और यहाँ लाइफ सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ 71% वाटर है जो हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या है, यहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है जो हमारे लिए, एयर के लिए बहुत ज़रूरी है जिससे हम ब्रीदिंग करें और हमारा बॉडी जो है वो अपने लाइफ प्रोसेस कर पाए और हम हमारा लाइफ यूनिवर्स में जो अर्थ है हमारा प्लैनेट उसमें हम सस्टेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ में है, हमारे प्लैनेट में, जिस कारण से क्या क्या है, माउंटेन्स है, ओशंस है, डेजर्ट है, लैंडस्केप्स है, सारे कुछ है। ठीक है, फॉरेस्ट भी है। टुडे आवर सैटेलाइट्स अलाउस टू टेक अमेजिंग पिक्चर्स ऑफ आवर प्लैनेट। जैसे कि आपको पता है पहले के टाइम में जब हमारे पास सैटेलाइट नहीं थे तो हम वहाँ के जो भी हमारे स्काई में जो हो रहा है, कॉन्स्टिलेशन में जो भी हो रहा है या सोलर सिस्टम में जो भी मूवमेंट हो रही है वो हमें नहीं पता थी। लेकिन अभी के समय क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट हमें अमेजिंग पिक्चर्स वहाँ के मिलते हैं जो कि इसरो और नासा जैसे जो भी इंस्टीट्यूट में लोग बैठे हुए हैं वहाँ से वो पिक्चर्स ले रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, चाहे वो बुक के जरिए हो, चाहे वो पेपर में हो, चाहे कोई भी कम्युनिकेटिंग जो प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए वो हमें वो चीज़ें एसेस करा रहे हैं। ठीक है, द इमेज इन द बिगनिंग पेज
वॉज टेकन बाय एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो हमें स्टार्टिंग पेजेस में दिए गए हैं वो इसरो की हमें वो डायग्राम दिए गए हैं, मीन्स पिक्चर दिए गए हैं, इमेजेस, ठीक है। इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड मेड बाय कंबाइनिंग नियरली 3000 स्मॉलर इमेजेस क्या है हमें दिए गए हैं सैटेलाइट के जरिए, ठीक है। लाइक पीसेस ऑफ मोजाइक के पीसेस जिसमें दिखाए गए हैं। ऑल्दो इट लुक्स ब्यूटीफुल, जैसा कि वो हालांकि बहुत ब्यूटीफुल है। इट इज़ अ फॉल्स कलर इमेज, जबकि उसमें जो कलर है इमेज जो दिखाए गए हैं वो फॉल्स कलर इमेज है। वेयर साइंटिस्ट यूज डिफरेंट कलर्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कि हमारे साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं हमें डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि वाटर को जो हमारे ग्लोब्स वगैरह हैं या कहीं भी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इसको ब्लू से दिखाते हैं, ठीक है। जो लैंड एरिया जो भी हैं उनको ग्रीन से दिखाते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हमें डिफरेंट कलर से दिए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी हो, इसलिए ये कलर से उन्हें शो करते हैं। हालांकि हमारे वाटर का कलर ब्लू नहीं है लेकिन उन्हें ब्लू से दिखाया जाता है, तो यही कहा जा रहा है, इस लाइन में यही बताने की कोशिश की जा रही है। दिस सैटेलाइट्स इमेज हेल्प्स अस स्टडी प्लांट्स ऑन लैंड एंड टाइनी ऑर्गेनिज्म इन द ओशन। तो इस तरह से हम ये सैटेलाइट के जरिए ये जो इमेजेस लिए जा रहे हैं इससे हमें पता लग जाता है जहाँ ग्रीनरी है वहाँ प्लांट्स हैं, जहाँ ब्लू है वहाँ वाटर है। तो इस तरह से हम क्या है आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ का एरिया ओशन का है, कहाँ का लैंड एरिया है। इस तरह से हम डिफरेंस कर पाते हैं। एंड कैन इवन डिटेक्ट थिंग्स लाइक ओशन टेम्परेचर, और हम इससे ओशन के टेम्परेचर भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल्स एंड विंड डायरेक्शन, हमें विंड की डायरेक्शन भी सैटेलाइट के जरिए जो हमें डायग्राम इमेज मिलते हैं उसके ज़रिए हम ये सब भी पता कर पाते हैं कि कहाँ ऑयल है, कहाँ विंड किधर की डायरेक्शन में चल रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कवर द यूनिक कंडीशंस that make earth the perfect home for living things। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट से ली गई इमेज के कारण ही हम यूनिक कंडीशन के बारे में जो भी हमारे अर्थ में है, जो कि हमें कहा जा रहा है कि वो हमारा परफेक्ट होम है, जो अर्थ हमारा प्लानट है जहाँ की लिविंग बींग सस्टेन कर सकते हैं लाइफ, वो रह सकते हैं, उनके लिए नेचुरल हैबिटेट बन पाया है। हमारा अर्थ क्या बन पाया है, वो हमारा नेचुरल हैबिटेट बन पाया है, ठीक है, जहाँ की हम नेचुरली रह पाते हैं। वहाँ नेचर में इस सारी चीज़ें हैं जिससे हम सर्वाइव कर पाएँ, जिससे लाइफ सस्टेन कर पाए, जैसे कि वाटर पीने के लिए, फूड जैसे कि प्लांट्स हमें देते हैं, और ऑक्सीजन जैसी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट हैं, ठीक है। वाई इज अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को क्यों यूनिक प्लैनेट कहा गया, तो हमने जैसे पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ 71% वाटर है, लैंड है जो हमारे रहने के लिए है, प्लांट है जिनसे कि हम अपने लिए बिल्डिंग्स घर बना पाते हैं, और ये सॉइल्स हैं, रॉक्स हैं, इनके ज़रिए क्या है बिल्डिंग्स की मैन्युफैक्चर हो जाती है जिससे हम आराम से रह पाते हैं अपने शेडेड में, शेल्टर में, ठीक है। वॉट मेक्स द अर्थ सो स्पेशल, क्या अर्थ को स्पेशल बनाता है, तो इसका एटमॉस्फेयर है, यहाँ वाटर है, एवरीथिंग जो हमारी नीड है वो क्या है हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, जो कि ये हमारे लिए क्या बना रहा है, क्या हो रहा है, ये हमारे लिए सस्टेनेबल लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये हेल्पफुल है। यहाँ ग्रेविटेशन है जिसके कारण जो भी चीज़ें जहाँ रखी हुई हैं वो वहाँ है, हम खुद को यहाँ पे स्टे कर पाते हैं। नहीं तो पता लगता अगर ग्रेविटेशन ना हो तो हम क्या करते, हम इधर उधर मंडराते रहते, क्योंकि कोई भी हमें स्टिल करने वाला नहीं होता, हमें एक जगह स्टे नहीं हम कर पाते, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी एक यूनिक क्वालिटी है हमारी अर्थ की, जिसके कारण हम अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करता हुआ देख रहे हैं और हम खुद भी रह रहे हैं, ठीक है। What makes the earth so special? While there are perhaps billions of planets in the universe, में क्या है billions of planets है, बट हम क्या है 8 प्लैनेट्स के बारे में ही पढ़ते हैं बेटा। पहले जो हम अपने समय में पढ़ते थे वो हमारे 9 थे, जो उसमें एक प्लूटो ऐड था जो कि अब इतना डॉर्फ हो गया है कि इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। तो अभी आप जो स्टडी करते हो 8 प्लैनेट्स के बारे में करते हो, लेकिन यहाँ बताया क्या गया है हमारे यूनिवर्स में क्या है बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अर्थ इज द ओनली वन वेयर लाइफ एज वी नो टूडे, जैसा कि हम अभी जानते हैं, अभी मार्स में पॉसिबिलिटी नहीं दिखी है, लेकिन क्या है साइंटिस्ट यहाँ के भी खोज में लगे हुए हैं, यहाँ भी रिसर्च किए जा रहे हैं
कि यहाँ भी लाइफ सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, इसकी खोज हो रही है। ठीक है, एग्जिस्ट एंड थ्राइव्स इन ऑल इट फॉर्म्स। तो क्या है, हमारे अर्थ में हमें सब कुछ मिल जा रहा है जिसके कारण कि हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और लाइफ थ्राइव कर पा रही है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑल लाइफ ऑन अर्थ एक्चुअली एग्जिस्ट। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कहाँ लाइफ आपकी एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकती है अर्थ पर। ठीक है, ऑल द माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड पीपल are found on just a very thin layer of the surface on the surface of our planet। तो आपको पता है, आप सोच रहे हो कि मैम ने रिवर्स फॉरेस्ट की बात क्यों की, तो क्या है, वहाँ क्या लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते? क्या हमारे रिवर्स में हमारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते? हम नहीं कहते, लेकिन हमारे हाइड्रा, अमीबा ऐसे और भी बहुत सारे रिवर में नहीं, वो आपके झीलों में पाए जाते हैं, या फिर जो क्लियर वाटर होते हैं, जहाँ भी क्लियर वाटर होंगे वहाँ भी वो पाएंगे। ऐसे रिवर में हमें क्या मिलते हैं, फिश देखने को मिलते हैं, और भी जो टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं वो हमें क्या है, रिवर में देखने मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग हैं, टर्टल हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको रिवर में देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट में भी आप जानते हो कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, जो भी हमारे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं वो भी फॉरेस्ट में मिलते हैं। माउंटेन में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे बड़े बड़े एनिमल्स भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉरेस्ट में हम एनिमल्स को, रिवर्स में डिफरेंट टाइप्स के मैरीन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इन सभी जगहों पे रह रहे होते हैं। एंड पीपल आर फाउंड ऑन जस्ट ए वेरी थिन लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ आवर प्लानट। अब कहा जा रहा है कि हमारा जो प्लानट अर्थ है उसके बड़े ही थिन लेयर में, बहुत ही, हमें पता है कि अंदर बहुत सारे लेयर्स बने हैं, कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे लेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये कोर है, फिर मिडिल को मेंटल कहते हैं, ऊपर वाले लेयर को क्रस्ट हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लेयर्स से हमारा जो है अर्थ बना हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि हम उसके जो है सबसे पतले वाले जो ऊपरी लेयर है उसमें हम इंसान रह रहे हैं, और उसी में ये सारी जो अर्थ की चीज़ें जो हमने की, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सारे क्या हैं, उसी क्रस्ट पे हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर, क्रस्ट का जो थिन लेयर है, उसी पे हम सारे सरवाइव कर रहे हैं। फ्रॉम द टॉलेस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशन, जो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ है और डीप से डीप ओशन है, ट्रेंच जो है, द क्रस्ट वेयर ऑल द लाइफ एग्जिस्ट। तो ये सारे लाइफ जो है वो इस क्रस्ट, जो ऊपर का लेयर आप अर्थ का देख पा रहे हो, उसी पे सारे हैं, या अपर मेंटल, मिड, लोअर, आउटर कोर या इनर कोर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हम सारे आउटर पे हैं। इन सभी जगहों पे क्या है, आपको कोल मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, इस टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने आयरन देखा, जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि आयरन भी क्या है, हमारे कोर में भी इस तरह से मिनरल्स जो है वो आपके कोर में मिलते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज, इसीलिए आप देखते हो कि जब भी कोई मैग्नेट को आप क्या करते हो, फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर ही आकर क्या होता है, रुकता है। जस्ट बिकॉज कि आपके कोर में क्या है, हमारे कोर में आयरन जैसे मिनरल अवेलेबल है, जिस कारण वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने टिल्टेड शो करता है। ठीक है, ओके। क्रस्ट वेयर ऑल द लाइफ एग्जिस्ट इज टाइनी कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। तो ये बहुत ही टाइनी है, ये जो पूरे अर्थ का सरफेस है ना, उसके मुकाबले ये क्रस्ट जो है, इसका ये बहुत छोटा सा थिन लेयर है, टाइनी पार्ट, टाइनी इसको कहा जा रहा है, देख रहे हो आप, टाइनी कहा जा रहा है एज कम्पेयर टू होल अर्थ। ठीक है, इफ अर्थ वर द साइज ऑफ एन एप्पल, अगर अर्थ को एक एप्पल की साइज का मान ले, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है। ठीक है, द क्रस्ट वुड बी एज थिन एज द एप्पल स्किन। तो एप्पल की जितनी स्किन है ना, उतनी ही कहा जा रहा है कि हमारा क्रस्ट है, जिस पर हम सारे रह रहे हैं, जो भी माउंटेन है, फॉरेस्ट है, जो भी चीज़ें हैं हमारे लैंडस्केप के सारे। ठीक है, और ओशन भी उसी में है। दिस डेलिकेट लाइफ सपोर्टिंग लेयर इज वॉट मेक्स अर्थ ट्रूली स्पेशल। ये जो हमारा क्रस्ट है, ये हमारे अर्थ को बहुत स्पेशल बना रहा है, क्योंकि एक बहुत ही टाइनी पार्ट है इस अर्थ का, जहाँ की लाइफ सस्टेन कर रहा है, और इसी के अंडर क्या है, आपके रिवर्स, फॉरेस्ट, ओशन सारे आ रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्डर वॉट मेक्स द अर्थ यूनिक फॉर लिविंग बींग्स टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो ये बच्ची सोच रही है कि क्या अर्थ को, अभी भी ये सोच रही है, तो बुक ने बताने के लिए कह दिया, बाकी हमने आगे काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, जिससे आपको आगे का भी बहुत कुछ
क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप भी समझ गए होगे, आप स्मार्ट हो, ठीक है, तो आप ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। तो ये बच्ची सोच रही है ऐसा क्यों है कि अर्थ हमारा क्या है, यूनिक प्लैनेट कहा गया है और यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। ग्रो कर रही है इट मीन्स यहाँ ये नहीं हाइट की ग्रो की बात नहीं हो रही, मीन्स जो हमारे जो चैनल हैं चाहे वो एनिमल्स के हों या ह्यूमन के हों, वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज यहाँ सारे को जो भी इनको चाहिए, जो भी इनकी नीड है, मीन्स ह्यूमन की या ऑर्गेनिज्म की नीड है, वो नीड पूरी हो रही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज लाइफ अर्थ पे अर्थ जैसे यूनिक प्लैनेट जिसे नाम दिया गया है उस पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू लिस्ट और सम फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट यू थिंक मेक इट स्पेशल। तो हम एक्टिविटी कुछ करने जा रहे हैं जिससे ये और मोर क्लियर होगा कि ऐसा क्यों अर्थ को यूनिक कहा जा रहा है। बेटा आप ये सोच रहे हो कि हम अगर एक पेज ही पढ़ रहे हैं अभी तक और 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो आप ये समझना कि आपने आगे के भी बहुत कुछ जो हमें पढ़ना है वो हमने क्लियर कर लिया, क्योंकि हम हर एक लाइन को अच्छी तरह से डिफाइन करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है 15 मिनट्स में भले ही हमने एक पेज पढ़ा हो, लेकिन हो सके हमने अगले भी 2 पेजेस कवर कर लिए हों, ठीक है। एक्टिविटी 13.1 लेट अस फाइंड आउट लिस्ट सम फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट वी ऑफन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम कम पेजेस भी पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिस्ट सम फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट वी ऑफन मेक फॉर ग्रांटेड। जो हमारे अर्थ के कुछ फीचर्स हैं जिसको क्या है प्रायः फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट इंटरेस्टिंग, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। राइट दैम इन टेबल 13.1 वी हैव फिल्ड इन अ फ्यू फॉर यू। कुछ भरे हुए हैं। तो बेटा ये कहा जा रहा है कि कुछ हमारे लिए क्या है, इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग हमें हो ना हो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमें आसानी से मिल जाती है ना, उसे अक्सर हम फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेने चाहिए, हमें उसकी सेफ पर ध्यान देना चाहिए, हमें उसे क्या करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि अगर हमारे से वो बर्बादी की तरफ जा रहा है, जैसे कि हमारा वाटर है, बहुत सारे लोग नल को ओपन करके और सोचते हैं क्या ही करना है इसका, ठीक है, पानी ही तो है जिसके की कोई प्राइस नहीं लगते, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ये आगे के समय में अगर आप इसको नहीं बचाओगे तो प्राइस देकर भी आपको वाटर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे जो भी आपके फॉर ग्रांटेड आप जो चीज़ें लेते हो, लेकिन हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको क्या करो, सेव करो, ठीक है, और उसको दूसरे लोगों को भी अवेयर करो कि वो भी वेस्ट ना करें। इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट द अर्थ। अब हमारे अर्थ में क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, हम उसको इस टेबल 13.1 में फिल करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हैं जो इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी हैं। द एयर वी ब्रीथ डज नॉट फ्लाई ऑफ। अब कहा जा रहा है कि जो आप सभी को इससे हंसी आ रही होगी, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर आकाश में क्यों नहीं उड़ जा रहा है, स्काई में क्यों नहीं वापस चला जा रहा है, ठीक है। मेटियोर्स वगैरह जैसे रहते हैं वैसे ही ये ऊपर सेलेस्टियल बॉडी के पास क्यों नहीं चला जा रहा है। एंड डिसअपियर इनटू स्पेस, ये स्पेस में जाकर डिसअपियर क्यों नहीं हो जा रहे हैं। वी लर्न इन चैप्टर 7 दैट द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस मूव फ्रीली, ठीक है। तो आपने कहीं भी मैटर जो भी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो गैसेस हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं स्काई की तरफ, और जो गर्म गैसेस होते हैं वो और भी, क्योंकि गर्म चीज़ें हल्की होती है, वो और भी अप जाती हैं, ठीक है। एंड गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी गैस की क्या है, कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। आप उसको जितनी जगह दोगे, आप उसको जितनी वॉल्यूम दोगे, वो उसमें ही उतने में ही स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप उसको एक रूम दे दो, चाहे कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही दे दो, ठीक है। तो हमारे लिए ये पॉइंट दिए गए हैं। हमारा एयर जो है उसमें हमारे ऑक्सीजन है जो कि हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्टिंग फीचर है कि यहाँ ये अर्थ में मौजूद है, ये ऊपर आकाश में नहीं फ्लाई ऑफ हो जाते, जस्ट बिकॉज ये बेटा हमारे जो ग्रेविटी हमारे अर्थ में है उस कारण से ही ग्रेविटी क्या है, बैलेंस करती है और इसको बनाए रखती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको बनाए रखती है। जो हमारी अर्थ की मास है
वो भी क्या है इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है, जिस कारण से ये मास और साइज जो हमारे अर्थ के हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को रिटेन करके रखते हैं, वो इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देते हैं, और हमारी ग्रेविटी क्या है इसको थाम के रखती है, और जो हमारा मास है हमारे अर्थ का और साइज जो है वो इसके लिए परफेक्ट है, जिस कारण से हमारा गैस जो है वो ऊपर की तरफ फ्लाई ऑफ नहीं कर पाता, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है, वी कैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड हेल्ड बाय ग्रेविटी। यस, अभी हमने ग्रेविटी की बात की, हमारा ये आ गया कि ग्रेविटी के कारण ही हम क्या है अब अर्थ पे ग्राउंड पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं, नहीं तो हम भी फ्लाई ऑफ हो जाते। ठीक है, एज वी लर्न इन चैप्टर 5, बट आवर हार्ट कैन पंप ब्लड टू आवर हेड। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा, ग्रेविटी हमें हर चीज़ को सरफेस की तरफ अगर खींच रही होती है तो आपको ये मतलब गलतफहमी है, सिर्फ सरफेस की तरफ ही नहीं खींचती, हमारा अर्थ जो है आपको पता है कि ये क्या है ओवल शेप में है, और ये क्या है हमें हर तरफ से, अर्थ में ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ ही ग्रेविटी है, ये हर तरफ क्या है पावर लगती है, लेकिन नीचे की सरफेस की तरफ ज़्यादा लगती है क्योंकि ये जो है ज़्यादा वर्किंग है, ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे। लेकिन क्या है अर्थ अपने चारों तरफ से, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ क्या है टिल्ट नहीं, सॉरी स्टिल नहीं है, एक जगह नहीं है, ये क्या है अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है और सन के सराउंडिंग रिवॉल्व भी कर रहा है। ठीक है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम इंसान भी अर्थ के साथ क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और ग्रेविटी हमें चारों तरफ से वर्क कर रहा है, जिस कारण कि हम अपनी जगह पे घूम तो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है कि हाँ हम वहीं के वहीं हैं। ठीक है, और हमारा हार्ट जो है, हमारा हार्ट जो पंप करता है ब्लड बेटा, तो वो हमारे जो वेन्स जो बॉडी सिस्टम है, हार्ट जो है वो तो नीचे की तरफ पंप कर रहा है, लेकिन जो हमारे मसल सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं ब्लड को ऊपर की तरफ, क्योंकि ये क्या है बहुत ही झटके से, बहुत ही प्रेशर के साथ क्या है हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, तो वो प्रेशर जो है मसल्स यूज़ करके और ऊपर की एरिया में जो कि हेड पोर्शन में ब्लड को क्या करते हैं सर्कुलेट करवाते हैं। ठीक है, और आपने अगर आप आगे ही, अच्छा हमने आपने 8th में भी हार्ट आपने, अच्छा इस क्लास में नहीं है, लेकिन हमने जो पिछली हमारी बुक थी उसमें हमने वाल्व पढ़ा था हार्ट में, तो हमारे वाल्व जो है वो क्या करते हैं, हार्ट में वाल्व इसीलिए होता है कि जो ब्लड है अगर वो नीचे चले गए तो वो नीचे के सरफेस में ही रहें, और अगर वो ऊपर हैं तो ऊपर ही रहें। वाल्व क्या है सेपरेशन का काम करता है, तो जो वाल्व जो होते हैं उनकी ओपनिंग किसकी तरफ है, तो वाल्व की ओपनिंग अगर ऊपर की तरफ है तो वो ऊपर से ब्लड को नीचे नहीं आने देते, जस्ट बिकॉज कि हमारा हार्ट जो है ऊपर की तरफ भी ब्लड पंप कर पाता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ठीक है, तो हमने देख लिया कैसे हम ग्रेविटी के कारण ग्राउंड पे रहते हैं और ब्रीथ करते हैं हम एयर। ठीक है, तो आपने ऐसे देख लिया कि हमारा अर्थ जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, यहाँ ब्रीदिंग की बात हो रही है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो क्या कंटेन करता है, वो ऑक्सीजन कंटेन करता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेन करता है, इस तरह की ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये तो प्लांट के लिए जरूरी है, तभी तो प्लांट हमें ऑक्सीजन देगा, गिव बैक करेगा। ठीक है, तो हमारे थर्ड पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो कि द एटमॉस्फेयर कंटेन्स दी नेसेसरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर लाइफ टू सर्वाइव। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे रहे हैं जिससे कि हम हमारे अर्थ पे क्या है हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज़ टू रेगुलेट टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर के कारण मेंटेन होता है, एंड प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, और वो हमें क्या चीज़ से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम हॉट, कि ज़्यादा गर्मी ना हो ना ही कोल्ड हो, ये जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा जो अर्थ जो है वो सन के सराउंडिंग जो रिवॉल्व करता है ना, वो क्या है टिल्टेड पोर्शन में होता है। ठीक है, टिल्टेड जैसे टिल्टेड होता है, ठीक है, वो टिल्टेड होता है, झुके की तरफ होता है, तो वो हमेशा सन से क्या है उसका एक एरिया जो है वो दूर रहता है, कभी पास होता है, तो इस तरह से क्या है यहाँ पे हॉट कोल्ड रेनी सारे क्लाइमेट देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट्स ये भी लिख सकते हो कि हमारे प्लांट, जैसे अभी मैंने प्लैनेट की साइज और मास के बारे में किया था कि जो हमारे प्लैनेट की साइज और मास है, ठीक है, प्लैनेट की जो साइज है और मास है, ठीक है, वो एक्यूरेट है।
ठीक है। एक्यूरेट है, लार्ज एनफ है कि जिसमें एटमॉस्फेयर को रिटेन कर पाता है, लेकिन इसकी स्मॉल साइज के कारण ही इसका ग्रेविटी जो है वो पूरे टोटली वो वर्क कर पाता है कि कोई भी जो कंडीशन है उसके वो डाइवर्स ना हो लाइफ फॉर्म के लिए, ठीक है। तो हमारे जो अर्थ की प्लैनेट की क्या है, साइज और मास जो है वो लार्ज एनफ है, ठीक है, और वो स्मॉल साइज भी है इसके मामले में कि वो ग्रेविटी जो उसका है वो सही तरीके से वर्क कर पाए। और ये जो साइज और मास है उसके वो एटमॉस्फेयर के नज़रिए से बहुत सही है कि वो एटमॉस्फेयर को रिटेन कर पाए, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसको क्या है ट्रैप करके रख पाए हमारे लिए, जो कि स्काई पे ग्रेविटी के कारण ऊपर की ओर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो ही किए थे, 2 पॉइंट में हमने सारा कुछ डिस्कस कर दिया था, लेकिन करने आपको चारों हैं तो आप कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके पिक्चर क्लिक करके दिखाइए कि हाँ आपने क्या लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द फीचर्स यू हैव लिस्टेड विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स। तो आपने जो भी आप फिल करोगे, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और उसके अलावा भी आप क्या है, जैसा कि हमारे बुक का नाम है क्यूरियोसिटी रखा गया है, तो आप टीचर्स के डिस्कस से आगे भी बढ़िए और खुद के पॉइंट्स भी इसमें ऐड ऑन कीजिए, जिससे कि आपकी भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और हमारे प्लैनेट में बहुत कुछ है बेटा, कुछ ही चीज़ें नहीं है हमारे सर्वाइव के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को, आप बच्चे हो, आपकी थिंकिंग लेवल काफ़ी हाई होती है, तो आप सोचिए और इसको फिल कीजिए, ठीक है। You have realized that the earth is interesting and important to us in many ways, ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर दैट वी ब्रीथ, जो हम ब्रीथ करते हैं वो हमें एयर भी एटमॉस्फेयर से ही प्रोवाइड होता है। द वाटर दैट वी ड्रिंक, जो वाटर हम पी रहे हैं वो भी हमें एटमॉस्फेयर से ही मिल रहे हैं, हमारी नेचर से ही मिल रहे हैं। एंड द सॉइल दैट हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स। अब क्रॉप्स जो है, जो हम खाते हैं, अनाज जो उगा रहे हैं हम उसी को तो बना के खाते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सॉयल है, इसलिए हम क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं, और क्रॉप्स है इसलिए हम अपने स्टमक को फुलफिल कर पाते हैं और हमने लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है। द अर्थ ऑल्सो प्रोवाइड्स अस मटेरियल्स लाइक रॉक एंड टिम्बर, जिसके कारण की क्या है बिल्डिंग्स बन पाते हैं, ठीक है, विथ विच वी बिल्ड आवर होम्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स। यस, जैसा कि हमने बात की, होम, बिल्डिंग और रोड्स भी, रॉक्स, टिम्बर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं जिसके ट्री की कटिंग करके हम फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। बेंचेस, टेबल्स जो आप स्कूल में जो आप बैठते हो उसके लिए मटेरियल क्या है, इन्हीं से आते हैं। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, ठीक है। तो आप बहुत कुछ जान चुके हो, अभी भी कहा जा रहा है कि आप क्यूरियस हो कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है। विच नॉट ओनली अलाउज लाइफ लाइक अस टू एग्जिस्ट बट ऑल्सो सस्टेन इट, जो हमें सिर्फ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ही नहीं देती बल्कि हमारे लिए सब कुछ देती है, जिसके कारण हम यहाँ रह पा रहे हैं, यहाँ हमारी लाइफ सस्टेन कर पाती है, ठीक है। इन क्यूरियोसिटी, व्हाट डू द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम लुक लाइक। हमारे जो प्लैनेट्स के जो सोलर सिस्टम है, जिसमें हमने देखा कि 8 प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारे मेटियोर्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं 13.2 में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 यू हैड स्टडीड द सोलर सिस्टम इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ में आपने पढ़ा हुआ है, बट आपने नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, और आपको भी पता है क्योंकि हमारी क्यूरियोसिटी जो 8th वालों की है अभी आई है, और 7th की भी इसी ईयर आई है, ठीक है। 6th वाले के थे पहले, ठीक है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा। लेट अस रिकॉल, लेकिन आपने ब्रिज कोर्स किया हुआ है तो उससे आप रिटेन कर पाओगे, ठीक है। और वैसे भी हम यहाँ डिस्कस टोटली कर ही रहे हैं। लेट अस रिकॉल सम ऑफ द थिंग्स वी हैड लर्नड। तो चलिए कुछ चीज़ें याद करते हैं, रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ रखा है। आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स डैट गो अराउंड द सन। जैसे कि हमें पता है ये सन है और इसके चारों तरफ ही अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या है, हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर सभी के लिए अलग अलग ऑर्बिट नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से मैसअप हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, ठीक है, और बस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट बनी है, लेकिन वो सारे सन के इर्द गिर्द ही सराउंड में घूम रहे हैं, ठीक है। In nearly circular orbits, in order to their increasing distance from the sun, they are Mercury,
वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हमारे ये जो सारे प्लैनेट्स हैं 8, इनके नाम आप सीरियल वाइज याद कर लीजिए, जो कि अर्थ से, जैसे पहला हमारा अर्थ के पास क्या है, मरकरी है, फिर उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, इस तरह से सारे प्लैनेट्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे हमारे वेनस को क्या कहते हैं, हम हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, जबकि क्या है, हमारा मरकरी पास है। आप सोच रहे होगे वेनस हमारा क्यों रेड प्लैनेट या फिर हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहा जाता है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि हमारे हॉटेस्ट प्लैनेट, जब प्लैनेट की बात की गई है तो ये भी हमें ज़रूर बताया जाएगा कि वेनस को ही हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहा गया है, जबकि मरकरी सबसे पास है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं बेटा, जो जिसमें कि कुछ में रॉक से बने हुए हैं, जो रॉकी हैं, ठीक है, कुछ में क्या है, गैसेस से ही वो फॉर्म हुए हैं। ठीक है, जिस कारण से वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि अगर रॉक्स नहीं होंगे तो आप कैसे, कहाँ पे आप रहोगे, आप बिल्डिंग्स कैसे बनाओगे, आपके लैंड एरिया जो होंगे वो कैसे होंगे अगर सिर्फ गैसियस ही होंगे तो। ठीक है, आउट ऑफ ऑल दिस प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड रॉकी प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये 4 प्लैनेट्स ही हैं जो रिलेटिवली उनके स्मॉल हैं, लेकिन क्या है, रॉकी प्लैनेट है। ठीक है, वो प्लैनेट्स क्या है, वहाँ रॉक्स प्रेजेंट है। वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्जर प्लैनेट्स, ये सारे लार्जर हैं, तो भी हमारे किस काम के, क्योंकि यहाँ तो गैसेस बने हुए, ये रॉकी प्लैनेट भी इनको नहीं कहा जाता। ओके, यहाँ लिखा हुआ है मोस्टली मेड ऑफ गैसेस, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, विथ रॉक्स, एंड विच आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए और साथ के साथ इसको आप लर्न भी कर लीजिए इस प्लैनेट्स के बारे में, और आपको क्या है, लाइन वाइज ये भी पता होनी चाहिए कौन से प्लैनेट्स पहले आते हैं कौन से बाद में। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 13.2 में हमें कहा जा रहा है कि हम 30.2 में पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में बेटा। तो आपका ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, 31 मिनट्स के हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट कंटेंट के लिए, आगे जो कंटेंट आएंगे उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।